नमस्कार। आज हम संदेह और विरोधाभास अलंकार पर चर्चा करने वाले। पहले देखते हैं संदेह। जैसा कि इसके नाम से ही हम जान सकते हैं कि जिन पंक्तियों में हमें संदेह हो, शक हो, वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। क्या है इसकी परिभाषा? जहाँ उपमेय के लिए, उपमेय जो हमारी मुख्य वस्तु होती है, उसके लिए दिए गए उपमानों में संदेश बना रहे तथा ये निश्चित नहीं किया जा सके कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, वह संदेश अलंकार होता है। वास्तविक स्थिति पता ही नहीं पड़े, शक है वो समाप्त भी न हो। हमने भ्रांतिमान अलंकार में देखा था, जब भ्रम होता है तो कुछ समय के बाद में जब उसकी वास्तविक स्थिति का हमें पता पड़ जाता है तो भ्रम में समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ संदेह में ऐसा नहीं होता है, उसकी वास्तविक स्थिति का पता पड़ता ही नहीं है और शक समाप्त होता ही नहीं है। और जहाँ वास्तविक स्थिति का पता न पड़े, शक खत्म न हो, हमेशा संदेह बना ही रहे, तो हम वहाँ संदेह अलंकार कह सकते हैं। पहचान देखते हैं कैसे होगा। जिन पंक्तियों में यदि हम ये देखें कि है कि, ये शब्द है कि अथवा, या कोई ऐसा शब्द जो अथवा में प्रयोग हुआ है, या फिर या, इन शब्दों में से कोई शब्द यदि पंक्तियों में आपको दिखे तो आप समझ लिए वहाँ संदेश अलंकार है। प्रथम दृष्टया बिना देखे ही है कि अथवा या जिन पंक्तियों में दिखे, आप उसका उत्तर टिक लगा दें, संदेह अलंकार। इन शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां संदेह अलंकार है। देखते हैं, सारी बिच नारी है कि, सारी बिच नारी है कि, नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि, नारी ही की सारी है। इसमें जो संदेह है वो दूर नहीं हो रहा, शक है वो दूर नहीं हो रहा है। ये बात कब की है? जब द्रौपदी का हीर चरण हुआ था और भगवान श्री कृष्ण उसकी सहायता के लिए आए थे। ये जो साड़ी है, ये साड़ी के लिए प्रयोग आया और भरी सभा में वो जो साड़ी है, चीर है, वो बढ़ता ही जा रहा था, उसका अंतिम शोर नहीं आ रहा था, बढ़ ही रहा था। तो उस सभा में उपस्थित सारे लोग हैं, एकटक देखते ही रह गए। उनको शक हो गया, उनको वास्तविक स्थिति का पता नहीं पड़ रहा था, उन्हें संदेश उनका मिट भी नहीं रहा था और उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन पैदा हो, 100% कंफ्यूजन ही रहा कि वो साड़ी है, साड़ी के बीच में नारी है, या नारी के बीच में साड़ी है, या फिर ये साड़ी की बनी हुई नारी है, या नारी है वो नारी ही साड़ी है। कोई पता नहीं पड़ रहा था। साड़ी और नारी में भेद वहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति नहीं कह रहा था। सभी का शक था, सभी का शक पैदा हो रहा था, संदेह हो रहा था। जब ऐसी स्थिति होती है तो हमें वहाँ संदेह अलंकार मिलता है। उन्हीं को संदेह अलंकार कहते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। हरिमुख यह आली की के दो जगो उगो मयंक। हरिमुख आली, आली कहते हैं सखी को, या एक सखी दूसरी सखी से कहते हैं
केंद्रों का प्रयोग यहाँ अथवा के लिए आया है, अथवा। और जब अथवा होता है तो संदेह अलंकार होता है। और मयंक, मयंक का अर्थ होता है चंद्रमा। अब वो सखी से क्या कहते हैं? सखी से कहते हैं कि ये चंद्रमा है, जो चंद्रमा उग आया है, ये चंद्रमा है या हरिमुख है? ये चंद्रमा है या हरिमुख है? हरिमुख और चंद्रमा में वो भेद नहीं कर रहे, उनमें शक पैदा हो रहा है, संदेह पैदा हो रहा है दोनों में, हरिमुख और चंद्रमा में। तो ये शक संदेह है, वो संदेह अलंकार कहलाता है। भूखे नर को भूलकर, भूखे नर को भूलकर हर को देते भोग, पाप हुआ या पुण्य यह करूं हर्ष या शोक। अब इसमें देखो या और या यहाँ आया। यदि पंक्तियों में या आता है तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसमें अथवा आ गया, इसमें है कि आ गया, और इसमें या आ गया। तो प्रथम दृष्टया हम समझ सकते हैं कि ये संदेह अलंकार है। यहाँ क्या कह रहे हैं इस पंक्तियों में? भूखे नर को भूल कर हर को देते भोग, हर ईश्वर भगवान। मंदिरों में ऐसा देखने जब दिखाई देता है तो कवि ने कहा है कि मंदिर के बाहर जो असहाय लोग हैं, भूखे लोग हैं, वो लाइनों में कटोरे लेकर के बैठे, उनकी हालत बहुत दयनीय खराब है। अब जो व्यक्ति आ रहे हैं उन भूखे लोगों को तो भोजन नहीं दे रहे, भोग नहीं दे रहे, और सीधे मंदिर के अंदर जाते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान तो सभी के दाता है, सभी को देने वाला है, फिर भी सारे व्यक्ति उन भूखे व्यक्तियों को भोजन न दे करके और मंदिर में जाते हैं और मूर्ति के आगे वो सारे 56 भोग है अर्पित कर देते हैं। कवि यह कहता है कि जब ऐसा होता है तो इससे पाप हुआ या पुण्य? पाप किस लिए? पाप इसलिए कि बाहर जो लोग बैठे थे उनको भोजन नहीं करवाया, वो भूखे थे, उनको भोजन की आवश्यकता थी, तड़प रहे थे भोजन के लिए। और पुण्य इसलिए कि भगवान को अर्पित दिया, भगवान है वो हमें वरदान देगा या हमारी मनोकामना है पूर्ण करेगा, पुण्य का काम होगा। यदि पाप है तो हर्ष करूं, और यदि पुण्य है, पाप और पुण्य, यहाँ हर्ष और शोक का है। यदि पुण्य हो गया है, इस कार्य से मुझे पुण्य हो गया है तो ठीक है, हर्ष की बात है। और यदि यहाँ पर पाप हुआ है तो शोक है, दुख है। तो यहाँ अपन ने देखा है कि कवि कह रहा है कि यहाँ उनको उनका शक दूर नहीं हुआ है कि भगवान को भोग अर्पित करने और भूखे जो व्यक्ति थे बाहर उनको छोड़ दिया है, दोनों को भोजन भूखों को न देकर के भगवान को अर्पित किया है। अब इसमें जो शक है, संदेह है, पाप और पुण्य का जो कार्य किया है उसमें संदेह बना रहा कि किस कार्य को करने से पाप होगा, किस प्रकार करे तो वो पुण्य होगा। यानी भगवान को किया अर्पित तो पुण्य हुआ या पाप। यदि वहाँ भोग न लगा करके भूखे व्यक्तियों को भोजन कराते तो वहाँ पाप या पुण्य होता। तो ये शक का दायरा घूम रहा है इन पंक्तियों में। तो जहाँ जिन्हीं पंक्तियों में संदेह है वो कायम रहता है, शक जारी रहता है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। ये उदाहरण के माध्यम से हमने देखा है। एक चीज़ और बता देते हैं, आपका शक वाला ये संदेह वाला जो अलंकार है और क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति लड़का था जिसकी गर्ल्स फ्रेंड थी, हमेशा बातचीत करते थे,
फ़ोन से। वो लड़की पढ़ रही थी, उसका नियम था कि रात को वो 2 बजे तक पढ़ती थी, 3 बजे तक। 2-3 बजे से पहले वो सोती नहीं थी। और उसके घर वालों को, विशेषकर पिताजी को मालूम था। पिताजी किसी काम से एक सप्ताह 10 दिन के लिए बाहर गए। वो इतने बिजी थे व्यापार में कि दिन भर वो उनको टाइम नहीं मिलता था। उनको मालूम था कि मेरी बच्ची है 1-2 बजे तक पढ़ती है, तो उनको रात को 1 बजे फ़ोन करता है। पहले दिन फ़ोन किया, इधर पिताजी ने बच्ची से बात करने के लिए फ़ोन किया और उधर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को फ़ोन किया। तो प्रेमी उस लड़के को वो फ़ोन है, वो बात नहीं हो रही है, अनदर कॉल आ रहा है। जब कॉल समाप्त हुआ, दोबारा बात हुई तो किससे बात कर रहे थे? पिताजी से। उसको शक हुआ, रात को 1 बजे पिताजी से बोला नहीं। दूसरे दिन 1 बजे फिर वही बात, दोबारा लगाए, फ़ोन है, बिजी आ रहा है। फिर उनसे बात हुई, किससे बात कर रहे थे? तो पापा से। तो पापा को 1 बजे, तो पापा बाहर गए हुए हैं, इस समय बात करते हैं। तो ऐसे करना, कल बात करो, तो फ़ोन जब करे तो स्क्रीनशॉट भेजना मुझे। तीसरे दिन यही हुआ, स्क्रीनशॉट भेज दिया, उन्होंने देख लिया। फिर फ़ोन किया अगले दिन, तो बस वही स्थिति, दोबारा बात हो रही है, फ़ोन बिजी आ रहा है उसी में। उसका पापा हमेशा 1 बजे उनसे बात करता था। अब उनके पास स्क्रीनशॉट आने के बावजूद भी शक हुआ कि नहीं, इसने क्या किया है, कोई नंबर है, उसको पापा के नाम से सेव करके रखे। फिर उन्होंने कहा कल पापा से मुझे नंबर दो, मैं खुद बात करूंगा। तो उन्होंने बात की तो वही नंबर से उसकी आवाज़ आ रही थी, फ़ोन काट दिया। फिर अगले दिन बात होती है, वही 1 बजे, वही बिजी। यानी इस प्रकार से सारे सबूत देने के बावजूद भी उसका जो शक है, संदेह है, वास्तविक स्थिति है, वो उससे वो नहीं मान सका, उसका शक हमेशा बना रहा। तो इस तरीके से जब शक और संदेह है, भ्रम है, वो टूटे नहीं, समाप्त न रहे, वो हमेशा बना रहे, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। अब आशा करता हूँ आपको संदेह अलंकार की अवधारणा और इसकी परिभाषा उदाहरण के माध्यम से आप इसको पहचान लिया होगा कि संदेश अलंकार क्या होता है, कैसे पहचान कर सकते हैं। अब एक नया अलंकार विरोधाभास, जैसा कि इसकी शब्द से ही हम विदित है, विरोधाभास, विरोध प्लस आभास। जहाँ विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास होता है, लेकिन वास्तव में पंक्तियों में विरोध होता ही नहीं है। हमें ऊपर से जब पंक्तियों का वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इसमें विरोध है, विरोध का आभास है। जब हम उसका भावार्थ करते हैं, अर्थ करते हैं, तो उसमें बिल्कुल क्लियर स्थिति होती है, किसी प्रकार का उसमें विरोध होता ही नहीं है। जब ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। विरोध का आभास होता है किंतु वास्तव में विरोध होता नहीं है, वहां विरोधाभास अलंकार होगा। इसकी पहचान देखें तो अमूमन क्या होगा, उन पंक्तियों में विलोम शब्द आएगा, राजा, रंक, दिन, रात, इस तरीके से विलोम शब्द उन पंक्तियों में निहित होगा, तो हम मान ले कि वहां विरोधाभास है। या फिर विरोधी शब्द आएंगे, अर्थ करेंगे तो लगेंगे कि एक दूसरे के विरोधी है। कैसे विरोधी? जैसे आग जलाने में पानी सहायक है, पानी से आग बुझती है, जलती नहीं है। लेकिन पंक्तियों में ऐसा हवाला हो, उल्लेख हो, वर्णन हो, तो प्रथम दृष्टया हमें यह लगता है कि वहां विरोध है, क्योंकि कभी भी आग को जलानी है तो पानी से आग जलती नहीं है, पानी से आग बुझती है। तो जब ऐसा विरोध होता है तो वो
विरोधाभास अलंकार होता है। देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। ये श्याम रंग, श्याम का अर्थ होता काला। कवि कह रहा है इसमें, प्रथम दृष्टया अपन देखते हैं तो श्याम रंग ज्यों ज्यों बढ़ता है, ज्यों ज्यों काला रंग बढ़ता है त्यों त्यों उजाला होता है। अब देखिए, कभी काला रंग बढ़ने से उजाला होता है? तो यहां पर पंक्तियों में क्या है कि विरोध का आभास हो रहा है, विरोध का आभास हो रहा है। काला रंग ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों उज्जवल यानी उजाला होता है। तो काला रंग बढ़ने से उजाला होना ये आपस में विरोध है, विरोध का आभास हो रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होता है, और जहां विरोधाभास होता है वहां पर अलंकार होता है। यानी आभास किसका होता है? विरोध का। लेकिन वास्तव में विरोध होता नहीं है। तो इसको देखते हैं, या अनुरागी चित्त, अनुरागी आशिक प्रेम करने वाला, ठीक है, और चित्त मन हृदय से। यहाँ कवि कहता है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में आशिक होकर के, और फिर उसकी जो गति है उसको कोई नहीं समझता है। जो जो जितनी भक्ति ज़्यादा करेंगे, जो जो बूढ़े श्याम रंग, श्याम यानी कृष्ण का, यहाँ भगवान का, भगवान की जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे, जो जो ज़्यादा भक्ति करेंगे, प्रेम करेंगे, उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, किसका? भगवान का, श्री कृष्ण का। तो जो जो ज़्यादा करेंगे भगवान या कृष्ण के लिए श्याम रंग आया, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, त्यों त्यों हमें उजाला होता है, अंदर से ज्ञान होता है, प्रकाश होता है। भगवान की भक्ति करने से, उसकी पूजा अर्चना करने से ज्ञान बढ़ता है, उजाला होता है। तो प्रथम दृष्टि हमें क्या देखा था? इसको श्याम रंग से काले रंग से आभास हुआ कि काला रंग बढ़ता है, जो जो बढ़ता है त्यों त्यों उज्जवल यानी प्रकाश होता है, उजाला होता है। वहाँ आपस में क्या विरोध हो रहा था, विरोध का आभास हो रहा था। जबकि अर्थ पे गए तो वहाँ कोई विरोध नहीं था। सही बात है, जितनी ज़्यादा पूजा करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रकाश होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, उज्ज्वल आभास होगा। तो यहाँ इस पंक्ति में हमें कहीं भी विरोध देखने को नहीं मिला। कब? जब इसका अर्थ कर रहे थे, आश्य कर रहे थे, और ऊपर से जब पंक्ति का वाचन कर रहे थे तो उसमें श्याम रंग और श्याम रंग बढ़ जाए, काला रंग बढ़ जाए, उजाला ज़्यादा हो जाए। तो काला रंग जब बढ़ता है अंधेरा ज़्यादा होता है, उजाला नहीं होता है। तो प्रथम दृष्टया ऊपर से जब पंक्ति का वाचन करते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है कि वहाँ पर विरोध है, लेकिन वास्तव में विरोध वहाँ होता नहीं है। ऐसी स्थिति होने पर विरोधाभास अलंकार होता है। आइए दूसरी पंक्ति देखते। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, ये व्यर्थ सांस चल चलकर करती है काम अनल का। शीतल ज्वाला, शीतल यानी ठंडा, ज्वाला यानी आग। देख लीजिए, आग ठंडी, कभी आग ठंडी होती है? दृग जल, नेत्रों का जल, ईंधन, ईंधन होता है। आंसू कभी ईंधन होते हैं? दोनों जगह यहां आभास क्या हो रहा है? विरोध का होगा। आग कभी ठंडी नहीं हो सकती है, आंसू कभी ईंधन का काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपस में विरोध प्रदर्शित हो रहा है, विरोध का आभास पैदा हो रहा है, और जहाँ विरोध का आभास होता है वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। जहाँ विरोध दिखाई देता है, विरोध का आभास होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। अब जब हम उसमें भावार्थ करते हैं, अर्थ करते हैं, तो हमें उसमें किसी भी प्रकार का विरोध दिखाई नहीं देता। जैसे शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का।
ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का। ज्वाला जलती है, कोई प्रेमी या प्रेमिका है, जब दूर हो जाते हैं उसमें विरह की भावना, विरह की आग हो जाती है, शीतल ज्वाला जिसको कहेंगे विराग्नि, विरह की अग्नि। जब वो पास में होते हैं तब वहाँ वो विराग्नि है, विरह की अग्नि नहीं होती है। जब वो दूर हो जाते हैं तो उनकी जब याद आती है, एक अंतरात्मा में, हृदय में तड़प होती है, तो तड़प जलन का काम करती है, ज्वाला का काम करती है। जो शीतल स्थिति थी, जब वो एक साथ रहते थे, जब उनका संयोग था, तब वो शीतल अवस्था थी। और विरह होने पर वही शीतल अवस्था है, वो ज्वाला आग का काम कर रही है, विरह अग्नि का काम कर रही है। जब उसकी याद आती है, अत्यधिक याद आती है, बहुत ज़्यादा तड़प होती है, तो आंखों में आंसू टपकने लगते, एक के बाद एक टपकने लगते। उस समय जो उसकी स्थिति होती है वो ईंधन का काम करती है। जैसे ईंधन जलता है वैसे ही उसके हृदय में आंसू जब निकलते हैं, वो विरह होता है, वो ईंधन से भी बढ़कर ज्वाला प्रदान करता है। और उस समय सांसें हैं वो चल चल करके किसका काम करती है? अनल का काम, अग्नि का काम करती है। बिल्कुल एकदम पूरे शरीर में अग्नि पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर जब अर्थ करें तब तो कोई विरोध नहीं होता है, आभास नहीं होता है। और जब देखते हैं शीतल और ज्वाला, ईंधन और दृग्जल, तो वहाँ पर हमें क्या है? विरोध का आभास होता है, तो विरोधा अलंकार होता है। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से हमें ये विरोधाभास अलंकार है बता दी। तीसरा, विस्मय यह गोदावरी अमरतन को फल देत। विस्मय और अमरतन, विष और अमृत विलोम शब्द हो गए। और जहाँ विलोम शब्द आते हैं, दिखते हैं पंक्ति में, तो विरोधाभास अलंकार होता है। अब यहाँ विस्मय का आशय कवि ने लगाया है विशाल, बहुत बड़ी विशाल या प्रचंड गोदावरी नदी है, वो क्या देती है? अमृत के समान फल देती है। जब अर्थ इसका करते हैं तो वहाँ पर कोई विरोध नहीं होता है, और जब इसको देखते हैं तो विरोध का आभास होता है। अब आगे देखते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय की जो कविता है आत्मा परिचय, उसकी ये पंक्तियाँ, इसमें भी हमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग मालूम होता है। जैसे शीतल वाणी, वाणी कैसी है? शीतल, उसमें आग है। शीतल और आग का आपस में मिलान नहीं होता है, उसका मेल नहीं होता है। अतः यहाँ भी प्रथम दृष्टया विरोधाभास अलंकार होता है, लेकिन वहाँ पर अर्थ है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता है। हमने आज संदेह और विरोधाभास अलंकार का अध्ययन किया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर एक नए वीडियो में उपस्थित होंगे, तब तक आप सभी का आभार, धन्यवाद, जय हिंद।